नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस को उज्जैन में एक और आरोपी होने की सूचना मिली थी, जिस पर मुंबई पुलिस के साथ उज्जैन पुलिस ने उज्जैन के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भगवानगढ़, बेगम बाग सहित कई क्षेत्रों में सर्चिंग की, जहां पर आने वाले लोगों के आधार कार्ड और बैंक को चेक किया गया। इस दौरान उज्जैन पुलिस की क्राइम टीम BDS ने डॉग के साथ सर्चिंग की। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। अहमदाबाद से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने आए दो बाइक सवार दोस्तों का हुआ एक्सीडेंट, एक की मौत, एक घायल, अस्पताल में उपचार जारी। गुजरात अहमदाबाद से बाबा महाकाल के दर्शन करने दो दोस्त बाइक पर सवार होकर उज्जैन पहुंचे। यहां से वह बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद वापस घर की ओर जा रहे थे, तभी बड़नगर रोड पर नवा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार करने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में बाइक चला रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पीछे बैठा एक युवक घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना चिंतामन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों दोस्त अहमदाबाद के रहने वाले हैं और वह बाइक से बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आ गए थे। दर्शन करने के बाद लौटते समय यह हादसा हुआ है। ये दो दोस्त थे जो महाकाल दर्शन करने आए थे उज्जैन में। तो परसों आए थे और कल वापस महाकाल दर्शन करके जा रहे थे। तो एक संतोष बघेल और एक इनका हिमांशु पाल है, दोनों दोस्त थे। दोनों बाइक से आए थे और संतोष बघेल बाइक चला रहा था। जब वापस जाते हैं नलवा के पास रोड पे, सामने से एक उधर से कार आ रही थी, उस कार से टक्कर हो गई, जिससे संतोष बघेल की मृत्यु हो गई। कहाँ से आए थे? ये अहमदाबाद के रहने वाले थे और अहमदाबाद वापस जा रहे थे। ये उज्जैन महाकाल दर्शन करने आए थे, परसों आए थे और कल वापस जा रहे थे। और कल शाम को फिर बॉडी आई थी, तो ये जो हिमांशु पाल है वो तो एडमिट हो गए थे, तो आज इनका पोस्टमार्टम कराया है। जी, एक की मौत हुई और एक घायल है। जो मौत हुई उनका क्या नाम है? संतोष बघेल, वो भी अहमदाबाद के रहने वाले हैं। वही ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, मोटरसाइकिल वही चला रहे थे। मेरा नाम ऐसे उधम सिंह राठौर, थाना चिंतामन, गणेश उज्जैन। उज्जैन के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिथि प्रोफेसर द्वारा नागपुर की युवती के साथ नानाखेड़ा क्षेत्र की होटल में बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी प्रोफेसर ने वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने के नाम पर पीड़िता से 4,35,000 रुपये भी ठग लिए। इसके बाद भी वह लगातार परेशान करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर नानाखेड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज किया। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। उज्जैन की शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिथि प्रोफेसर रामवीर सिंह चंदेल पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर नागपुर की युवती से दोस्ती कर महाकाल दर्शन करने आई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि मई 2024 में सोशल मीडिया के फ्रेंडशिप ऐप के जरिए रामवीर चंदेल निवासी सेठी नगर से दोस्ती हुई थी और उसने दो युवती को दर्शन करने व मिलने के लिए उज्जैन बुलाया था। मैं दर्शन करने के लिए उज्जैन आई थी। वह होटल क्रिस्टल नानाखेड़ा में रुकी थी। तभी 19 जुलाई को शाम करीबन 7 बजे की बात है। मैं दर्शन करने के बाद वापस होटल लौटी थी। तभी रामवीर चंदेल मेरे रूम में आया था और बलात्कार किया था। बदनामी के डर से कारण मैंने पहले रिपोर्ट नहीं की थी और मैं वापस नागपुर चली गई थी। उसके बाद रामवीर ने मुझे फिर से मिलने के लिए बोला। मना करने पर रामवीर ने मुझे बताया कि मेरे पास तुम्हारे फोटो और वीडियो हैं, अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वायरल कर दूंगा। युवती ने रामवीर पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 4,35,000 रुपये ले लिए थे। रामवीर को कई बार समझाया, लेकिन रामवीर नहीं माना और मुझे बार बार शारीरिक संबंध बनाने को लेकर परेशान करने लगा। इसके बाद मैंने 11 अक्टूबर को नानाखेड़ा थाने पहुंचकर आरोपी रामवीर के खिलाफ बलात्कार और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया। युवती ने रविवार को कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज किए हैं। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली है, हमारी संस्था में पदस्थ श्री रामवीर सिंह जी चंदेल के बारे में, तो उसकी वास्तविकता की जानकारी तो हमें नहीं है, केवल समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है। तो ये हमारे यहाँ पर पिछले 3 सालों से पदस्थ हैं, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में, और वर्तमान में इनका जो जॉब है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो आज वो संस्था में नहीं आए हैं, किस वजह से नहीं आए हैं, और समाचार पत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर हम जानकारी मंगाते हैं कि वास्तव में क्या प्रकरण है। स्पष्टीकरण यहाँ से मांगा जा रहा है, तो जो भी वस्तु स्थिति होगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। क्या आरोप लगे हैं उन पर? नहीं, आरोप तो गंभीर किस्म के नज़र आ रहे हैं, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता है कि क्या आरोप हैं क्या नहीं है। तो उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी जो है उन्हीं के द्वारा मिल पाएगी, और जो भी जांच में सामने आएगा, जो जानकारी दी गई है कि पुलिस में FIR दर्ज हुई है, तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी। तो जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस अपने विभाग से करेगी। आपकी तरफ से भी कोई नोटिस दिया गया?
नहीं, हम अपनी तरफ से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि ये समाचार पत्र में जो जानकारी छपी है उसके बारे में वो अपना विवरण प्रस्तुत करें कि क्या सही है क्या गलत है, और आगे जो भी जानकारी पुलिस के द्वारा मांगी जाएगी यहाँ से हम उपलब्ध करा देंगे। मैं यहाँ पे प्रभारी प्राचार्य हूँ आज के लिए। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष हूँ, प्रोफेसर R.K. हरदहा। महिला नागपुर की आई थी थाने पर, उसने एक रिपोर्ट करी है जिसमें आरोपी राजवीर चंदेल है, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडॉब बेस्ड या गेस्ट फैकल्टीज में पढ़ाता है। इसका यहाँ पर एक होटल है क्रिस्टल करके, जहाँ पर इनके आपस में संबंध होने का उसने रिपोर्ट करी है, और इस आधार पर उसकी द्वारा जो रिपोर्ट की गई इसमें आरोपी राजवीर के विरुद्ध 300 एक नागपुर निवासी महिला थाना नानाखेड़ा में आकर आरोपी राजवीर के विरुद्ध बलात्कार की रिपोर्ट कराई है, जिसपे थाना नानाखेड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 452/24 धारा 64(2)M BNS और 351(3) BNS का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले को अनुसंधान में ले लिया गया है। आरोपी के यहाँ दबिश दी गई, लेकिन आरोपी अभी फरार है। उसके संभावित स्थानों में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कैसे दोस्ती हुई थी इनकी और ये चैटिंग और ऑनलाइन जो ऐप्स होते हैं उनके माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी, और महाकाल दर्शन करने नागपुर की ये महिला आई थी, ऐसा इसका बताना है। इस प्रकार से इनका आपस में संपर्क हुआ था। श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर नवरात्रि के समापन अवसर पर नवमी की रात्रि में हवन कर नवरात्रि का समापन किया गया। श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर शारदीय नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नित्य प्रतिदिन माता रानी का भव्य आकर्षक श्रृंगार किया गया व पंचमी एवं अष्टमी पर 56 भोग लगाकर महाप्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित सुनील चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर समिति द्वारा नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत कई धार्मिक व सामाजिक कार्य किए गए, जिसके अंतर्गत नृत्य प्रतिदिन माता रानी का आकर्षक श्रृंगार कर आरती की गई, जिसमें खीर व हरियाली, खिचड़ी, फल फ्रूट आदि वितरण किए गए एवं नवरात्रि के अवसर पर नवमी की रात्रि में हवन पूजन कर नवरात्रि महोत्सव का समापन किया गया। 20 अक्टूबर को कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी क्षेत्र की बालिकाएं प्रतिवर्ष भोजन प्रसादी ग्रहण करने आती हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित शरद चौबे, पंडित सुनील चौबे, पंडित निखिल चौबे, पंडित वेदांत चौबे, राजेंद्र शाह, पंडित वरुण पांडे, पंकज सूर्यवंशी, सोनू ठाकुर, रमेश तेमानिया आदि बड़ी संख्या में मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बताइए किस प्रकार आयोजन चल रहा है? अश्विन नवरात्रि गुरुवार 3 तारीख से प्रारंभ हुई थी। आज नवमी के दिन ऐसा समापन होना जा रहा है। नवरात्रि के बीच में माता जी का भव्य श्रृंगार हुआ है। प्रतिदिन भव्य आरती हुई है। माता जी को पंचमी एवं अष्टमी को भव्य 56 भोग लगाकर आम लोगों में प्रसादी वितरण की गई है। और आज नवमी के दिन माता जी का यज्ञ पूर्ण आहुति के साथ में समापन होगा एवं छठ पूर्णिमा की रात्रि को यहाँ पर 12 बजे माता जी को खीर लगा के खीर का भोग लगा कर प्रसादी का वितरण किया जाता है एवं रविवार 20 तारीख को कन्या पूजन करके भंडारा करेंगे। इसी के साथ में नवरात्रि का समापन होगा। मैं पुजारी पंडित सुनील चौबे, चामुंडा माता मंदिर, उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।